ओके, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन सी सी एंड सी ओ जो बॉन्ड है यहाँ पर डिफरेंट आता है एल्डिहाइड में। तो हेलोजन्स, हेलोजन एसिड, H2S4, इन सब की यहाँ पर सी सी पे रिएक्शन होती है, लेकिन सी ओ पे ऑक्सीडेशन नहीं होती, बिकॉज सी ओ जो है एक पोलर बॉन्ड है। सी सी अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे सी डबल बॉन्ड सी है कहीं और सी डबल बॉन्ड ओ है, तो कुछ रिएक्शन में सी सी के ऊपर होती है डबल बॉन्ड के ऊपर, कुछ रिएक्शन किसके ऊपर होती है, सी सी। तो सी सी और सी ओ बॉन्ड में क्या डिफरेंस है ये आप समझ लीजिए कि अगर हेलोजन है आपका, हेलोजन एसिड है, H2S4 है, तो अंडरगोस एडिशन बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड पे अटैक करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, लेकिन ये सी ओ बॉन्ड पे अटैक नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये जो सी ओ बॉन्ड है पोलर बॉन्ड है। CC bond undergoes electrophilic addition reaction while CO bond undergoes न्यूक्लियोफिलिक। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है तो कहाँ होगी, CC पे, और अगर न्यूक्लियोफिलिक है तो वो कहाँ होगी, CO पे। अब बात कर लेते हैं अपन इनके रिएक्शन की। पहली रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो कहाँ होगी, C डबल बॉन्ड O पे। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो जिसके ऊपर जैसे माइनस चार्ज हो, OH माइनस हो या और कोई से दूसरे माइनस, तो ये अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बन पे। स्लो रिएक्शन होगी, O माइनस बनेगा, बाद में H प्लस का होकर क्या बन जाएगा, इस तरह से। बात कर लेते हैं अपन, मान लो कि इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, द न्यूक्लियोफाइल इज वीक, न्यूक्लियोफाइल इज वीकर, देन क्या होगा कि जैसे C डबल बॉन्ड O है, H प्लस आएगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, देन न्यूक्लियोफाइल आएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी है वो आप देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ HCN। जैसे मान लो HCN का एडिशन है तो HCN क्या होगा, HCN अगर बेसिक मीडियम में है तो CN बनाएगा, CN माइनस कहाँ टेक करेगा, C डबल बॉन्ड O के कार्बन पे, और CO आ जाएगा और बाद में जुड़ जाएगा, साइनोजन बन जाता है या हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। हाइड्रोजन या इसे बोलते हैं अपन साइनो हाइड्रिन, क्या बोलते हैं, साइनो, और ये होता है आपका हाइड्रिन। इसी तरह से सोडियम सल्फाइड है तो इसमें सल्फाइड जो ग्रुप है वो भी ऐसे ही जुड़ेगा। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, दैट इज RMgX। RMgX में ये Mg के ऊपर आएगा, उल्टा हो गया यहाँ पर, R के ऊपर आएगा माइनस और Mg के ऊपर आएगा प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, मेटल हमेशा क्या बनाएगी, प्लस। एक्स आपको लिखना चाहिए बड़ा, तो ये है R माइनस है तो यहाँ जुड़ जाएगा, और O के साथ कौन आ जाएगा, MgX। MgX आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा OMgX। ये आपकी रिएक्शन हो जाती है। एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का भी एडिशन है तो इसी तरह से होगा, माइनस और प्लस, तो ये कंपाउंड जुड़ जाते हैं आपके। देन एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया के साथ कोई सा भी ग्रुप हो, H2N ग्रुप है, H2N के साथ Z लगा है, कभी ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, कभी ये CH3 भी हो सकता है, मीन्स प्राइमरी मीन सेकेंडरी मीन कुछ भी ग्रुप हो सकता है। तो रिएक्शन सिर्फ NH2 की होगी, मतलब ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, एक कंपाउंड बना लेगा N2Z। यही आपका होता है इमीन। अगर आपके पास, अब आपकी इसी की अलग अलग रिएक्शन देख रहे हैं, Z की जगह मैंने ले लिया R ग्रुप तो ये हो जाएगा NR, इसकी जगह मैंने कोई और दूसरा ग्रुप ले लिया तो वही हो जाएगा। रिएक्शन विद PCl5, PCl5 के साथ रिएक्शन है और वो कौन सा है, जेम डाइहेलाइड बनता है। PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, जेम। जेम मैंने समझाया था आपको अभी कि ऐसा कार्बन जिसपे दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर अटैच्ड हैं तो इसे कहते हैं जेमिनल, शॉर्ट में कह देते हैं हम उसको जेम। एडिशन रिएक्शन RCHO है, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर इसका ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या बना लेगा, एल्डिहाइड से एसिड बनते हैं, कीटोन से भी एसिड बनते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि एल्डिहाइड में जितने कार्बन है, मान लो 2 कार्बन है और 2 कार्बन का ही एसिड बन रहा है तो एल्डिहाइड से बनेगा। 3 कार्बन का ये है, 2 कार्बन का अगर बन रहा है तो ये क्या होगा, कीटोन। ऑलराइट, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। देन हम बात करते हैं अगली, दैट इज टेस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन की टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं
टॉलेंस रिएजेंट इज एन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। AgNO3 को हम डिसॉल्व कर देते हैं काय में, अमोनिया में। तो ये जो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 है ये बनता है आपका टॉलेंस रिएजेंट, दैट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। इसको हम डिसॉल्व करके बना लेते हैं, AgNO3 बन जाता है। ये AgNO3 जब बना है, अगर ये अल्डिहाइड है तो सिल्वर मिरर देगा, मीन्स आपको क्या देगा, एक सिल्वर मिरर देगा। सिल्वर की शाइन आती है तो इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट आता है। ये आपका हो जाता है टॉलेंस रिएजेंट। सेकंड आता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। फेलिंग रिएजेंट कंटेन्स टू सॉल्यूशन, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन होता है। फेलिंग सॉल्यूशन बी इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे अपन रोशल सॉल्ट भी कहते हैं। सॉल्यूशन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्ट है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका फेलिंग रिएजेंट। जब ये फेलिंग रिएजेंट लेते हैं अल्डिहाइड के साथ तो हमको कॉपर ऑक्साइड मिलता है, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। और अगर ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं इट मीन्स कि ये अल्डिहाइड है। ये टेस्ट भी किसके लिए, अल्डिहाइड। फिर तीसरी टेस्ट आती है आपकी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन क्यूप्रिक सेकंड आयन कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये भी फेलिंग सॉल्यूशन के जैसी ही रिएक्शन देते हैं, क्योंकि दोनों में Cu2+ आयन ही बनता है। ऑक्सीडेशन विथ हाइपोहेलाइट, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म रिएक्शन भी आपकी आती है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन या इसे बोलते हैं अपन हेलोफॉर्म। अगर आयोडीन लेंगे तो आइडोफॉर्म, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म, और अगर जनरल X2 ले लिया तो इसे अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, आयोडीन लेते हैं और एक बेस लेते हैं। तो आपको क्लोरोफॉर्म बन जाता है PPT के रूप में, और बाकी चीज़ें अलग हो जाती है। इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल ही देते हैं। ये वाला जो है मेथेनॉल नहीं देता, क्योंकि इसमें अपने को इस CH2 से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्बन चाहिए। अगर होगा तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर रिडक्शन की बात कर लेते हैं, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जोड़ना है आपको तो एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे जुड़ जाता है। ये अल्डिहाइड है या कीटोन है, तो अल्डिहाइड या कीटोन से आपको अल्कोहल बन जाते हैं। दो चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि अगर अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, और अगर उसका हम रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनता है। रिडक्शन ऑफ 2 हाइड्रोकार्बन, अगर इस अल्कोहल का हम और ज़्यादा रिडक्शन करें, किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से करें, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन करें, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन करें। क्लेमेंसन होती है आपकी जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड H2SO4 ZnHg, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अपन जिंक अमलगम, और होता है कंसनट्रेटेड HCl के साथ। तो रिएक्शन हो जाती है आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में कीटोन से हाइड्रोकार्बन बन जाता है, मतलब ये अल्कोहल से और आगे तक हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन विद बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बेसिक सॉल्यूशन रिएक्शन है, तो भी आपका क्या बन जाएगा, RCH3। इसे अपन बोलते हैं वोल्फ किश्नर रिएक्शन। प्रोडक्ट दोनों में सेम है। अगर आपने NH2NH2 लिया है हाइड्रोजन तो नाम हो जाएगा वोल्फ किश्नर रिएक्शन, और अगर आपने लिया है जिंक अमलगम और HCl दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन होगा तो भी बनेगा अल्केन। बात करते हैं रिडक्शन विथ HI। HI के साथ भी रिडक्शन होता है, और ये भी क्या बना देता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्शन होगी तो आपका एक अल्केन बन जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिडक्शन पिनेकॉल पिनेकोलोन रिएक्शन। पिनेकॉल रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन है जो हमेशा पूछी जाती है। पहले देख लेते हैं अपन पिनेकॉल का फॉर्मेशन। पिनेकॉल होता क्या है, पिनेकॉल में आपको एक कार्बन लिखना है, दूसरा का लिखना है, एक कार्बन पे 2 CH लगाना है, दूसरे कार्बन पे भी 2 CH लगाना है, एक OH लगाना है, OH लगाना है। मतलब आप देखो कि जैसा इधर बनाना वैसे वैसे इधर बनाना है, तो इसे बोलते हैं अपन पिनेकॉल।
क्या बोलते हैं, पिनेकोल। तो दो अल्डिहाइड, दो कीटोन लेते हैं, अल्डिहाइड तो एक रिएक्शन देते ही नहीं है, दो कीटोन लेते हैं, इसका अपन रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन पे ये भी OH बनाता है, ये भी OH बनाता है, दोनों जुड़ जाते हैं, इसे बोलते हैं अपन पिनेकोल। अब हम बात करेंगे अगली अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मैंने कल बताया था आपको। तो ये आप देखो CHO ग्रुप, इससे कार्बन जुड़ा, इससे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, और ये भी अल्फा है। तो ये एक H कहाँ चला जाएगा, H उठकर कहाँ चला जाएगा, आपके इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा। अभी के लिए तो आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीधी सी, ये हाइड्रोजन उठा के यहाँ जोड़ दो और इस बॉन्ड को यहाँ जोड़ दो, आपका जो कंपाउंड बनेगा वो होगा अल्डोल। अल्डोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अल्डिहाइड है और ये आपका ओल है, अल्ड ओल नाम हो जाता है इसका। इसको अगर अपन हीट करेंगे तो यहाँ से OH और H गायब हो जाता है, ये आपका बन जाता है अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड बनता है। सेम अगर अपन कीटोन लेंगे तो कीटोन से भी रिएक्शन होगी, कंडीशन वही है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। सेम यहाँ जोड़ दीजिए, जैसे कि जैसी रिएक्शन यहाँ की वैसी वैसी यहाँ कर दीजिए। अगर अल्डिहाइड और कीटोन है, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन इफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दिस रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एलिफेटिक डाइल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन। अब ये कि यही रिएक्शन अगर एरोमेटिक अल्डिहाइड करे, क्या कर दे, एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन कर दे, तो इसे बोल देते हैं अपन क्लेजन कंडेंसेशन। देखो अल्डोल क्या में बदल गया, क्लेजन में, सेम प्रोडक्ट है आपका। फिर आता है आपका केनिजारो रिएक्शन या केनिजारो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें एक एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होगा रिडक्शन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन। सेम अगर अपन बात करते हैं हेलोजिनेशन की, तो हेलोजिनेशन में भी अपन देख रहे हैं हेलोजिनेशन होगा तो RCHCO3, तो ये बनता है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्लोरल। क्या बनता है, क्लोरल। ये अल्डिहाइड का L और इसका क्लोर का Cl, नाम होता है इसका क्लोरल, जो अपन यूज़ करेंगे एक रिएक्शन में। क्लोरल की रिएक्शन हम देखेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन न्यूक्लियस पे। कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है जहां पर बेंजीन रिएक्शन पर रिएक्शन होने लगती है। तो ये क्लोरीन की अगर रिएक्शन कराएंगे FeCl3 के साथ, तो इस CHO पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कहाँ जुड़ जाएगी, ये बेंजीन रिंग पे जुड़ जाती है। क्लोरोबेंजीन या क्लोरोबेंजल्डिहाइड बन जाता है, क्लोरोबेंजो कीटोन बन जाता है। इसी तरह से जैसे आपने क्लोरीनेशन हुआ, इसी तरह से एक्चुअली ये जो तीन रिएक्शन हैं, इन तीन रिएक्शन को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक में मैंने कहा कि ये रिएक्शन होती है C डबल बॉन्ड C पे, ये C डबल बॉन्ड O पे। यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O है CHO ग्रुप में, और यहाँ पे बेंजीन में क्या है, C डबल बॉन्ड C है। तो ये जो भी रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, C डबल बॉन्ड C पर। तो यहाँ पर भी नाइट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर सल्फोनेशन है तो सल्फोनेशन हो जाएगा। तीनों रिएक्शन अपन काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। ओके।